नमस्कार, खबर दमदार में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे संभल की। संभल में तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजाकर अजान देने के मामले में पुलिस ने मस्जिद इमाम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। चंदोसी क्षेत्र से एक नया मामला सामने आया है। कोर्ट के आदेश का पालन न करने पर इमाम हाफिज शकील शमसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मस्जिद के ऊपर से लाउड स्पीकर भी उतरवाए गए हैं, जब्त कर लिए गए हैं लाउड स्पीकर। साथ ही उनके खिलाफ जुर्माना लगाने की तैयारी भी की जा रही है। संभल में एक इमाम ने मस्जिद में लाउड स्पीकर से अजान दी। पुलिस ने केस दर्ज कर लाउड स्पीकर को जब्त कर लिया है। चंदौसी कोतवाली इलाके में पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। दरअसल में हाईकोर्ट के आदेश के बाद संभल में तमाम सारे धार्मिक स्थलों से पुलिस ने लाउड स्पीकर उतरवाए थे। इसके बावजूद एक इमाम अजान देता हुआ पाया गया है। सुनील कुमार, न्यूज़ 18 संभल। अलीगढ़ में बीजेपी की मुस्लिम महिला नेता ने एएमयू कैंपस में मंदिर बनवाने की मांग की है। कहा है कि जिस तरीके से एएमयू कैंपस में मुस्लिम छात्रों के लिए हर हॉस्टल में मस्जिद बनी हुई है, वैसे ही हिंदू छात्रों के लिए मंदिर बनाना चाहिए। मंदिर में सभी देवी देवताओं की मूर्ति भी होनी चाहिए। रूबी आसिफ खान जल्द ही मंदिर बनवाने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखेंगे। कि जो मुसलमान भाई अपने सभी त्योहार मनाते हैं, यूनिवर्सिटी में नमाज भी पढ़ते हैं, वो हक उनको वापस मिलना चाहिए। हिंदू भाइयों को वहाँ भी एक मंदिर बनना चाहिए। मैं ये चाहती हूँ कि वहाँ मंदिर बनना चाहिए और मंदिर में सभी तरह के त्योहार मनने चाहिए। देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी रखनी चाहिए वहाँ। मैं तो चाहती हूँ कि जो गणेश जी का त्योहार अच्छे से मनाया जाता है, सब लोग मिलजुल कर मनाएं वहाँ पर। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने संभल के सीओ अनुज चौधरी के बयान का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि कभी कभी संवेदनशील मुद्दों पर प्रशासन समाज को सचेत करने के साथ ही मजबूत रखने के लिए भी काम करता है। इस पर सांप्रदायिक तड़का लगाने की किसी को कोशिश नहीं करनी चाहिए। संवेदनशील मुद्दों पर प्रशासन जो है वो समाज को सावधानी के साथ, समाज को जो है वो सचेतता के साथ सौहार्द को मजबूत रखने के लिए प्रयास करता है, काम करता है। और मैं मानता हूं कि समाज भी बहुत ही समझदार है और समाज के लोग भी। और भारतीय सूफी फाउंडेशन के अध्यक्ष कशिश वारसी ने होली की अनुमति देने पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी प्रशासन का धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा है कि होली देश का, हमारे भाइयों का त्योहार है और अगर रंग से ऐतराज है तो हम अपने घरों में रहें। जो लोग होली मना रहे हैं, होली खेल रहे हैं, वो होली खेलें। होली जो है वो देश का एक त्योहार है, हमारे भाइयों का त्योहार है। अगर हम मिलके नहीं मना सकते, हमें रंग से कोई एतराज़ है, तो हम अपने घरों में बैठें, अपने कमरों में बैठें और जो लोग होली मना रहे हैं, होली खेलना है, होली खेलें। जो मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रशासन को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बाकायदा एक कमरे के अंदर, एक हॉल के अंदर होली का इंतज़ाम किया है। वो इस होली मिलन को बहुत अच्छी तरह से कराएं और तमाम देश को ये मैसेज दें कि इस देश के अंदर कौमी एकता की जड़ें मजबूत थी, मजबूत हैं, मजबूत रहेंगी। फिरोजाबाद में जीएस यूनिवर्सिटी के चांसलर को विदेश भागने से पहले ही जयपुर एसओजी ने दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया है। चांसलर पर आरोप है कि इन्हीं के आदेश पर यूनिवर्सिटी ने सैकड़ों फर्जी मार्कशीट छात्रों को दी थी। फर्जी मार्कशीट के सहारे राजस्थान में ही बहुत से छात्र सरकारी नौकरी पा चुके हैं। जांच के बाद में सभी पर कार्रवाई की जा रही है। राजस्थान एसओजी पहले ही रजिस्ट्रार और साथी दलाल को गिरफ्तार कर चुकी है। आपको बता दें कि जेएस यूनिवर्सिटी ने बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन की बैक डेट में फर्जी डिग्रियां जारी की थी और इन डिग्रियों के सहारे राजस्थान में 254 युवकों ने सरकारी नौकरी हासिल कर ली थी। शारीरिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 में कई उम्मीदवारों ने इस फर्जी डिग्रियों का इस्तेमाल भी किया था और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जब इन डिग्रियों का वेरिफिकेशन किया तो गड़बड़ी पकड़ में आ गई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की है। पीएम आवास पर हुई ये मुलाकात करीब 1 घंटे तक चली। इस दौरान सीएम योगी ने प्रधानमंत्री मोदी को महाकुंभ के सफल आयोजन की रिपोर्ट सौंपी है। दोनों के बीच में यूपी मंत्रिमंडल के विस्तार और संगठन समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। मेरठ दौरे पर रहे सीएम योगी आदित्यनाथ ने खेल विश्वविद्यालय का निरीक्षण किया। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय के निर्माण कार्यों को भी देखा। इस दौरान सीएम योगी ने अफसरों संग एक बैठक भी की और उन कार्यक्रमों के बाद में सीएम योगी लोन वितरण कार्यक्रम में पहुंचे, जहां पर युवाओं को लोन वितरण भी किया, लाभार्थियों को किट भी दी और इस दौरान सीएम योगी ने अपने संबोधन में विकास की योजनाओं को भी बताया। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयास का भी एक महत्वपूर्ण संबल होगा और उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा तो भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने में कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती है। यह उसी क्रम में और अगर ये क्रम इसी प्रकार से चलेगा तो 2047 में भारत विकसित भारत होगा, यह भी कोई रोक नहीं सकता। कि सुरक्षा की बेहतर स्थिति हुई, कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति का परिणाम आज प्रदेश में निवेश चारों ओर से आ रहा है। आज निवेश की कमी नहीं, उद्योग लग रहे हैं, हर एक स्तर पर लग रहे हैं, हर जनपद में लग रहे हैं। 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्तावों को अब तक हम जमीनी धरातल पर उतार करके बहुत सारे उद्योग ने प्रोडक्शन प्रारंभ किया है और 60 लाख से अधिक युवाओं को अब तक हम इन उद्योगों में सीधे नौकरी दे चुके हैं। या कुंभ के आयोजन में जाएंगे तब तक गंगा एक्सप्रेसवे बनकर के तैयार हो और आपको हम लोग गंगा एक्सप्रेसवे आपको 2 कुंभ का दर्शन एक साथ कराएगी। आप यहां से जाएंगे तो प्रयागराज की दूरी कुल 8 घंटे में 7 से 8 घंटे में आप तय कर देंगे। मेरठ से बैठे सुबह और 8 घंटे में प्रयागराज संगम में डुबकी लगाई, बड़े हनुमान जी का दर्शन किया और फिर वहां से सीधे मेरठ वापस। खबर गोंडा से है, जहां पर समाज कल्याण विभाग की ओर से सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 4 ब्लॉकों के 387 जोड़ों ने अलग अलग रीति रिवाज से विवाह किया और एक दूसरे को हमसफर चुना। समाज कल्याण विभाग ने सामूहिक विवाह के लिए 750 से अधिक जोड़ों का पंजीकरण कराया था, जिनमें से आज 387 जोड़ों ने एक दूसरे को जीवन साथी चुना है। और आपको बता दें कि हिंदू जोड़ों को 38 मुस्लिम जोड़ों ने भी इसमें विवाह किया है और साथ ही 387 जोड़े थे, जिनमें से 349 हिंदू थे और 38 मुस्लिम जोड़े थे। ऐसा हमारी समाज का एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पर उसमें बहुत सारा परिवार जो है अपना इन्वेस्टमेंट करता है और परिवार का खर्च बनता है। ख़ास तौर पे बच्चियों की शादी को लेकर एक इस तरह की रीति है, तो उसको देखते हुए सरकार की जो योजना है उसका लाभ वधू को या बच्ची के खाते में पहुँचे, बिटिया के खाते में पहुँचे, इस तरफ सरकार की संवेदना है और उसी को बहुत गंभीरतापूर्वक निरंतर देखा गया है। जो टाइमिंग के हिसाब से पहले 35,000 था, 51,000 है। खबर अयोध्या से है, जहां पर राम मंदिर भवन निर्माण समिति की बैठक का दूसरा दिन है। कल हुई बैठक को लेकर भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि तुलसीदास की प्रतिमा यात्री सुविधा केंद्र में स्थापित हो जाएगी। सभी मूर्तियां लगभग बनकर तैयार हैं और इसके अलावा सप्त मंदिर की मूर्तियां भी तैयार की गई हैं। सभी का निरीक्षण भी किया जा चुका है, जिसे रामनवमी के बाद में अप्रैल में मंदिरों में स्थापित किया जाएगा। परकोटा में जो 6 मंदिर राम पंचायतन के होंगे
उनकी जो प्राण प्रतिष्ठा है वो तिथि निश्चित करके उन्हें एक साथ ही उनकी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम एक दिन का किया जाएगा। और जहाँ तक राम दरबार है उसे भी एक दिन के प्राण प्रतिष्ठा के बाद स्थापित कर दिया जाएगा। गोरखपुर के शिवपुर शहबाजगंज में टेंट हाउस गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने से आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। सूचना पर मौके पर पहुंची फायर विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद में आग पर कंट्रोल किया। इस भीषण आगजनी में गोदाम में रखा टेंट का सामान जलकर राख हो गया। दमकल की 5 गाड़ियों ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद में पूरी तरह से आग पर कंट्रोल किया। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मामले की जाँच कर रही है। ये देखिए जंगल शालिग्राम शिवपुर शहबाजगंज सेक्टर 3 लेन 8 और 10 के बीच में एक टेंट का जो है 3 सेटेड गोडाउन था लगभग 250 वर्ग मीटर में। तो 10:45 पे हमको अभी कॉल आई थी सुबह और लगभग 2 घंटे में इसको हमने 5 फायर यूनिटों को भेजकर जो है 2 घंटे के अंदर इसको कंट्रोल कर लिया। ये नरेंद्र श्रीवास्तव जी है मैसर्स कोजी इवेंट्स। ये मैरिज इवेंट्स में डोर, ये आपके गेट, स्टेज वगैरह शो का उसमें सामान था। मथुरा में एनकाउंटर में 1 लाख का इनामी बदमाश ढेर हो गया है। एनकाउंटर में गोली लगने से वो गंभीर रूप से घायल हो गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। बदमाश असद के खिलाफ 36 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। यूपी, राजस्थान और जम्मू कश्मीर में ये मुकदमे दर्ज हुए हैं। असद हापुड़ का रहने वाला था और इंटर स्टेट 6 मार गिरोह का सरगना था। हाईवे थाना क्षेत्र में ये एनकाउंटर हुआ है। घेराबंदी का पता चलते ही देखते ही उन अपराधियों ने अंधाधुंध पुलिस टीम पे फायरिंग की और आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई में एक अपराधी घायल हुआ, जिसे तत्काल पुलिस टीम द्वारा इलाज हेतु अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित किया गया। शेष अपराधी वहां से फरार हो गए। उनके लिए अभी भी पुलिस टीम कॉम्बिंग कर रही है। ये जो अपराधी मृत हुआ उसकी पहचान फाती उर्फ कदीम के रूप में हुई। और पीलीभीत में बाघ का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। एक बाघ खेत में चर रहे बारहसिंगा का शिकार करने की कोशिश करता हुआ दिखाई दिया, जिसका वीडियो टाइगर रिजर्व घूमने आए सैलानियों ने बना लिया और उसको सोशल मीडिया पर जब शेयर किया तो ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में सैलानियों को लगातार टाइगर के दीदार हो रहे हैं, जिसकी वजह से यहां पर सैलानियों की तादाद भी लगातार बढ़ती जा रही है। और संत प्रेमानंद महाराज के भक्तों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। वृंदावन के श्रीहित राधा केली कुंज के संत प्रेमानंद जी महाराज 10 से 14 मार्च तक पदयात्रा नहीं निकालेंगे। श्रीधाम की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि होली पर्व और महाराज जी के स्वास्थ्य को देखते हुए पदयात्रा नहीं निकालने का फैसला लिया गया है। आश्रम की ओर से श्रद्धालुओं को रात में पदयात्रा के लिए आने के लिए मना किया गया है। बुलंदशहर में रंगों के त्योहार होली को लेकर बाजार सज चुका है। दुकानों पर अबीर, गुलाल और साथ ही पिचकारियों की खरीदारी के लिए लोग पहुंच रहे हैं। बच्चों को रंग बिरंगी पिचकारी तो बड़े अबीर गुलाल की खरीदारी कर रहे हैं। अब की बार मोदी मुकुट भी बाजार में बिक रहे हैं, जो इस बार की होली में एक नया रंग भर रही हैं। साथ ही पिछले साल की तुलना में इस बार बाजार से सामान सस्ते दामों में मिल रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि इस बार महंगाई में कमी आई है और लोग त्योहार की खरीदी पर राहत महसूस कर रहे हैं। परिवार कम हुआ है होली त्योहार पे। ऐसा कुछ नहीं थे, पहले हमारे पास एक झाड़ू आती थी, 150-150 की बिक रही थी, अब की बार मात्र 90 रुपए की है। पैसे कम हुए हैं और त्योहार बहुत अच्छा जाने वाला है। मंगल बुध बृहस्पति में ये आशा है हमारी। अच्छा, कैसी भीड़ आ रही है?
भीड़ अभी देखो जैसे अभी 4 दिन है, अब एट टाइम का रह गया है त्योहार, तो मंगल बुध बृहस्पति में बहुत अच्छा काम रहेगा, ये हम आशा करते हैं। संभल में इस बार होली की खास धूम है। जहां पर संभल में बने रंग गुलाल से होली खेली जा रही है, तो वहीं पर राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में संभल के बने रंग गुलाल की डिमांड होती है। इस बार भगवा रंग गुलाल की जमकर डिमांड है, तो होली पर पहली बार मिंट गुलाल भी बना है। संभल की एक फर्म करीब 4 दशक से रंग गुलाल बनाती है और 15 रंग के गुलाल के अलावा फूल और फल की खुशबू वाला गुलाल भी बनता है। इस बार फर्म ने ऑर्गेनिक गुलाल और साथ ही मिंट गुलाल तैयार किया है, जिसकी काफी चर्चाएं हैं। देखिए, संभल इस बार अब अभूतपूर्व होली मनाएगा। गुलाल से होली तो हम खेलते चले आए हैं, परंतु इस बार भगवा होली होगी। इस भगवा होली को मनाने के लिए हमारे कार्यकर्ता हर घर में भगवा की पुड़िया बांट रहे हैं और भगवा रंग से, भगवा गुलाल से पूरे शहर में होली होगी। हिंदू मुस्लिम सब मिलकर के होली खेलेंगे, आपसी सौहार्द के साथ खेलेंगे और बहुत बढ़िया होली होगी, ऐसा मैं आपको विश्वास। ब्रज में इन दिनों होली की धूम है। भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा के नंदगांव में आज लठमार होली खेली जा रही है। यह होली नंदगांव में बने नंद भवन मंदिर से शुरू हुई, जिसमें अबीर गुलाल उड़ने के साथ ही टेसू के फूलों से बरसाना के हुरियारों को रंग लगाया गया। हुरियारों ने नंद चौक पहुंचकर नंदगांव की हुरियारों के साथ में होली खेली और इस दौरान महिलाएं परंपरागत पोशाक में होली के रसियाओं पर जमकर नाचती हुई नजर आई। हर तरफ से हुरियारों पर पड़ती लाठियों की आवाज से तड़ातड़ झूम उठता है और ऐसे में भक्ति संगीत की रागनी पर अबीर गुलाल की बरसात से आकाश रंग बिरंगा हो गया है और लोकवाद्यों की तान सुनकर दर्शक भी झूम उठे हैं। और इस होली का रंग इस कदर चढ़ा है कि आम और खास व्यक्तियों में कोई भी फर्क नजर नहीं आ रहा है। ऐसी मान्यता है कि बरसाना में होली खेलकर नंदगांव के हुरियारे वापस लौटे तो नंदगांव आकर होली खेलने का निमंत्रण दिया गया था। इसके चलते बरसाना के हुरियारे नंदगांव की हुरियारों के साथ में होली खेलते हैं और कई दिन पहले से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक इस अनूठे उत्सव में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। ब्रज में हर दिन होली का नया रंग देखने को मिलता है, जो इस बार और भी ज़्यादा खास है और त्योहार को और भी ज़्यादा खास बनाता है। और मथुरा में तकरीबन 40 दिन तक होली खेली जाती है। मथुरा, बरसाना, नंदगांव और वृंदावन में कई तरह की होली खेली जाती है। रंग गुलाल के अलावा फूल, लड्डू और साथ ही लठमार होली खेली जाती है। इसमें से ब्रज की लड्डू मार होली पूरी दुनिया में फेमस है। इस रिपोर्ट में आपको कान्हा की नगरी में लड्डू मार होली के रंग दिखाते हैं। रंग के इस पर्व का लोगों को बड़ी ही बेसब्री से इंतजार रहता है, खास तौर से ब्रज की होली का। कान्हा की नगरी की होली तो वैसे भी विश्व प्रसिद्ध है। मथुरा में होली के रंग भी अनेक हैं। ब्रज में रंग गुलाल के अलावा फूल, लड्डू और लठमार होली खेली जाती है। बरसाना में लड्डू मार होली के साथ ही ब्रज की होली की शुरुआत हो जाती है। होली के मौके पर देश दुनिया से भारी संख्या में लोग मथुरा की ओर पहुंचने लगते हैं। बरसाने के मंदिरों में जमकर लड्डू मार होली खेली जाती है। मंदिर में पहुंचने वाले भक्तों के ऊपर लड्डुओं का वार किया जाता है। हर कोई इस लड्डू की मार से पिटना चाहता है। जिसे लड्डू की मार पड़ती है वो खुद को धन्य मानता है। लड्डू मार होली के आने का लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं। बहुत ही ज्यादा स्पीचलेस, कह नहीं सकते। मतलब होली अगर आपको मनानी है तो आप एक बार यहाँ जरूर आइए। अगर आपको जानना कि होली क्या है, मतलब वो हुरियारे और जो सुनते आए थे ना हम बचपन से, वो यहाँ आके महसूस हुआ।
कि हाँ एक्चुअल में होली यहाँ होती है। कैसा आनंद बरसता है, क्या है आगरा ब्रज की होली में? मतलब ब्रज की होली में ना कुछ ऐसा है जो आप सिर्फ महसूस कर सकते हो। अगर आप मुझसे शब्दों में बोलोगे तो मैं नहीं बता पाऊंगी, आप सिर्फ महसूस कर सकते हो। ब्रिज में लड्डू मार होली उत्सव के दौरान गीत संगीत की परंपरा प्राचीन समय से चली आ रही है। ब्रिज में होली के कार्यक्रमों की शुरुआत बसंत पंचमी से शुरू हो जाती है और लड्डू मार होली के दूसरे दिन बरसाने में लठ मार होली खेली जाती है। आज बीरज में होली रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया, होली रे रसिया बर जोरी रे रसिया, आज बरसाने में होली रे रसिया। सुना तो बहुत था, देखा भी बहुत था, लेकिन ये जो एक अनुभव है, ये जब तक आप अपनी आंखों से खुद नहीं देखते, उसका एक हिस्सा नहीं बनते, आप बता नहीं सकते कि आप अंदर से क्या महसूस करते हैं। इट्स टोटली डिवाइन, वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। और किशोरी जी का करोड़ करोड़ बार शुक्र है कि हमें उन्होंने ये भाग्य दिया कि आज हम इस अवसर का एक हिस्सा बने और हमने ये लड्डू मार होली देखी है पहली बार जीवन में कि कैसे लोग इतने हर्षोल्लास से ये होली का त्योहार मनाते हैं। लड्डू मार होली का ब्रिज में विशेष महत्व है। मान्यता है कि बरसाने की सखियां होली खेलने के लिए नंदगांव होरियारों को न्योता भेजती हैं। न्योता देने के बाद जब पंडा बरसाने पहुंचता है तो सभी सखियां उनका लड्डू से स्वागत करती हैं। जहाँ होली की बात आती है तो रंग गुलाल का सब सोचते हैं कि रंग गुलाल होगा, लेकिन यहाँ रंग गुलाल के साथ साथ लड्डू हैं। ये परंपरा द्वापर काल में शुरू हुई है और इसका जो प्राकट हुआ, राधा रानी ने भगवान कृष्ण को होली खेलने के लिए निमंत्रण के साथ अपनी सखियों को भेजा नंदगांव कि कन्हैया जी को निमंत्रण दीजिए कि वो बरसाना में होली खेलने आए। तो फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को सखियां नंदगांव पहुंची और कन्हैया जी को निमंत्रण दिया कि आप यहाँ होली खेलने आओ। कन्हैया जी ने प्रसन्न होकर उनका निमंत्रण स्वीकार किया और अपने सखा मधुमंगल को बरसाना भेजा कि राधा जी से कहिए कि आपका हमने संदेश स्वीकार किया और हम कल होली खेलने आना। जब मधुमंगल जी ने राधा रानी के मंदिर में आकर नाचते गाते प्रसन्न होकर बताया कि आपका निमंत्रण स्वीकार कर लिया है, बस इतना सुनते ही राधा रानी प्रसन्न हो गई। आनंद उल्लास में विभोर होकर उन्होंने लड्डुओं से भरे थाल मधुमंगल यानी पांडे जी के ऊपर लुटाना शुरू कर दिया। ब्रिज की होली देश दुनिया में काफी लोकप्रिय है। लाखों की संख्या में लोग फाल्गुन महीने में मथुरा पहुंचते हैं और करीब 1 महीने तक चलने वाली होली का आनंद उठाते हैं। And we like to be here to celebrate with you Holi festival because I've seen it in TV and now I want to be with you. How feel this? Are you celebrating Holi? Are you celebrating Holi? Yes, we do. उधर बरसाना की होली में बड़ी संख्या में लोग सखी रूप में 16 श्रृंगार कर पहुंचते हैं और कान्हा के साथ होली खेलते हैं और इस होली का वो साल भर इंतजार करते हैं। हम तो बहुत साल से मतलब वेट करते हैं, पूरा साल वेट करते हैं यहाँ पे आने के लिए। होली पे इतना एंजॉयमेंट होता है, मज़ा आता है और मतलब अच्छा है। यहाँ पे बहुत सारी मिलते सखियाँ मिल जाती हैं। जितने भी मतलब जो बोलते हैं कि ऊंची अटारी जो चढ़ गया वो सखी ही बन के आता है, क्या वो लड़का हो, क्या आदमी हो, क्या औरत हो, उसे सखी ही बन के आना है। आपने 16 श्रृंगार कर रखा है, कहीं किसी प्रकार से कोई कमी नहीं दिख रही श्रृंगार में, क्या भाव रहता है? हमारा भाव बस यही है, जो हमारे कृष्ण जी हमारे से बस लॉब हो जाए, अच्छे हो जाए, बस कृष्ण जी के लिए तैयार होते हैं और किसी के लिए हमें तैयार नहीं होना। देश दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए मथुरा में पिछली बार से और बेहतर इंतजाम किए हैं, क्योंकि सीएम योगी का साफ निर्देश है कि जिस तरह से कुंभ में पुलिस की हर पर्यटक और श्रद्धालु तारीफ कर रहे हैं, उसी तरह होली की व्यवस्थाओं की तारीफ होनी चाहिए। बहुत बढ़िया व्यवस्था है, बहुत अच्छे दर्शन हुए। इतने अच्छे दर्शन आज तक कभी नहीं हुए जितने आप सोच रहे थे। बहुत भीड़ होगी लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत व्यवस्थित है सब कुछ, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छा, सब कुछ बहुत अच्छा है, सबको आना चाहिए। कैसा आनंद आया है? मजा आ गया। और योगी जी मोदी जी की उसमें तो हमें इतनी अच्छा लगा ना इस बार, पहली बार कि बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। होली हुड़दंग का त्योहार माना जाता है, लेकिन इस बार नहीं होली नहीं, वो सब अपने भाव पे है और हम राधा रानी के साथ होली खेलने आते हैं और हर साल आते हैं, पर इस साल की जो व्यवस्था है ना वो बहुत बढ़िया है। लड्डू मार होली के बाद ब्रिज में लठ मार होली खेली जाती है, जहां होरियारे बरसाने की गोपियों के साथ लाठी की मार खाते हैं।
मथुरा, बरसाना, नंदगांव और वृंदावन में कई तरह की होली खेली जाती है। इनमें से एक है लड्डू मार होली, जो पूरी दुनिया में फेमस है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।